मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 291 रन पर ऑल आउट स्पिनर साजिद खान की जादुई बॉलिंग 7 विकेट उड़ाई। इंग्लैंड ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज 239 रन 6 खिलाड़ी आउट से किया। साजिद खान ने ब्रेंडन कैरिस को 4 और मैथ्यू पॉट्स को 6 रन पर पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 366 रन स्कोर किए थे। मुजवजा 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एडवोकेट हामिद खान दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा किया कि आपकी खिदमात सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए ली गई। दरख्वास्त तो 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे। क्या आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरख्वास्त भी? हामिद खान ने जवाब दिया कि दरख्वास्त और एतराज़ात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आबिद ज़ुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी एक और दरख्वास्त भी थी, मैंने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की, हो सकता है कि अब वो दरख्वास्त बाद में लगे। आबिद ज़ुबैरी समेत पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय और मंजूरी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में सदारत खुर्शीद शाह करेंगे। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। तहरीक इंसाफ भी आज अपना मुसवदा इजलास में पेश करेगी। हुक्मरान इत्तेहाद का आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुश्तरका मुसवदा लाने का फैसला। राय के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजवजा ड्राफ्ट यकजा कर दिए गए। अदालती इस्लाहात की हद तक आईनी तरमीम पर 3 बड़ी जमातें मुत्तफिक। जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर आ गईं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अदलिया से मुतल्लिक इस्लाहात पर इत्तेफाक के राय कर लिया। दीगर मुजवजा तरमीम पर भी इत्तेफाक के राय के करीब हैं। PTI की राय भी आईनी तरमीम में शामिल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहते हैं। मुनासिब वक्त पर मुजवजा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तरामीम पर मुशावरत आवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। आईनी तरामीम में किसी पार्टी का ज़ाती मफाद नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आईनी अदालत और जजेस की तकर्री के मामले पर इत्तेफाक हो गया है। आईनी कोर्ट्स हैं या बेंचेस, ये बात अभी सामने नहीं आई। हुकूमत ने मुसवदा मौलाना फजलुर रहमान को पेश किया था। बिलावल भुट्टो आईनी अदालतों पर बहुत जोर देते रहे हैं। आईनी अदालतों के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। PTI वाहिद जमात है जिसने अपनी तजावीज़ या कोई पर्चा नहीं दिया। सलमान अकरम राजा और आमिर डोगर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। PTI का किसी भी इत्तेफाक राय में शरीक होना मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। ऐवान ज़ेरीन का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत शाम 4 बजे होगा। मुख्तलिफ तरमीम बिल्स असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। सेनेट इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली तय कर ली। राय के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में तमाम अरकान शिरकत नहीं करेंगे, सिर्फ चंद मरकजी कायदीन ही पार्लियामेंट आएंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत मंजर आम से गायब है। SCO का नए इक़्तिसादी डायलॉग शुरू करने पर इत्तेफाक। नाज़ात और इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इरादा। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम इजलास का कामयाब इनेकाद। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। रुकन ममालिक ने 8 दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान की चीन के बेल्ट एंड रोड इक़दाम की हिमायत। इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई कमेटी और SCO सेक्रेटेरिएट से मुतल्लिक दस्तावेज़ात पर दस्तखत। गैर इम्तियाजी और शफाफ तिजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। रुकन ममालिक में जारी सरमायाकारी मनसूबों के लिए डाटा बैंक बनाने की तजवीज़ भी दे दी गई। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस रिपब्लिकन वोटर से भी वोट मांगने लगी। कहती हैं इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दें। पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन्स हिमायत करें। गुज़श्ता इलेक्शन हारने पर ट्रंप ने कैपिटल हिल पर धावा बोला था। ट्रंप इस बार भी हारने पर इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप ने वाशिंगटन के टाउन हॉल में खवातीन वोटर से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन के सेहत के मसाइल के लिए कमला हैरिस से बेहतर इक़दाम होगा। मुझे IVF का बाप कहा जा सकता है।
मुफ्त इलाज की सहूलत दूंगा। बे औलाद खवातीन को IVF पर पाबंदियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद 40,000 मुलाजमतें खोना पड़ेंगी। लॉर्ड मेयर लंदन माइकल मेनेली का कहना है कि मिलान, पेरिस और एम्स्टरडैम जैसे शहरों को बरतानवी मुलाजमतें ख़त्म होने से फ़ायदा हुआ। ब्रेक्जिट से आयरलैंड को 10,000 मुलाजमतों का फ़ायदा हुआ। इसकी मईशत ने तरक्की की। ब्रेक्जिट ने बरतानिया के मालियाती मरकज़ को तबाह कर दिया। नुकसान की कुछ हद तक तलाफी हुई। ब्रेक्जिट के बाद तारकीन वतन में कमी के बजाय इजाफा हुआ। मईशत दबाव में आ गई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तय करदा पायदार तरक्याती अहदाफ में पहला हदफ दुनिया भर से गुर्बत का खात्मा है। पाकिस्तान की 1/3 से ज़्यादा आबादी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, गुर्बत का खात्मा सिर्फ इखलाकी फ़र्ज़ नहीं बल्कि पायदार तरक्की के हसूल और सब के लिए अमन व खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी शर्त है। हमारी हुकूमत की हर पॉलिसी का महवर अवाम की फलाह व बहबूद है। के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुताल्लिक़ केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की है। शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। मुस्लिम लीग नून के वकला भी अदालत में पेश हुए हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, समाअत का अहवाल दीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद के 3 हलकों में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक़ केस की समाअत है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कर रहा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के जो वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि अगर प्रोसीजर को फॉलो ना किया जाए तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील किया जा सकता है। आज की समाअत में उन्होंने कहा कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की जानिब से जो उनके वकील थे उन्होंने आसिफ अली जरदारी केस का हवाला दिया और ये कहा कि आसिफ अली जरदारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी। हम अभी स्टेज पर नहीं पहुंचना चाहते। ताहम जो मेंबर इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा कि आप ट्रिब्यूनल जज पर बायसनेस का इल्जाम नहीं लगा रहे। तो वकील ने कहा कि बिल्कुल हम इस मौके के ऊपर जज के वकार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे। ताहम सुप्रीम कोर्ट लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक ट्रिब्यूनल तब्दीली के लिए तमाम होना काफी है। इस वक्त समाअत जारी है और तारिक फजल चौधरी के जो वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जाए। फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में तालिबात को हिरासत करने के वाक़यात पर समाअत अदालत ने IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को ज़ाती हैसियत में कल तलब कर लिया। अदालत ने हिदायत की कि निजी कॉलेज के रजिस्ट्रार समेत तमाम अफसरान रिकॉर्ड के साथ पेश हों। आपको बताएं, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में तालिबात को हिरासत करने के वाक़यात पर समाअत हुई। अदालत ने IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को ज़ाती हैसियत में कल तलब कर लिया। अदालत ने हिदायत की कि निजी कॉलेज के रजिस्ट्रार समेत तमाम अफसरान रिकॉर्ड के साथ कल पेश हों। निजी कॉलेज में वाक़या हुआ है या नहीं, मगर इस मुतासरा बच्ची की ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क सामने आए। मज़ीद बोला कि एंटी रेप एक्ट के तहत तो आप मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिशर नहीं कर सकते।